मॉर्निंग दोस्तों। तो बस अभी हम जा रहे हैं बैंगलोर से चेन्नई के लिए एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू एनी सेवन लेने वाले हैं। ये जो अभी अब गुजर रहे हैं ये मद्रास रोड है, तो यहाँ से अपने को कनेक्ट करेगा ओसोकोटे और ओसोकोटे से हम निकलेंगे एनी सेवन पे। तो मैं आपको दर्शाता हूँ एनी सेवन का जो कर्नाटका सेगमेंट जो है बेतमंगला तक 71 किलोमीटर्स। सो दोस्तों, आजकल तो मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स जो है रोड ट्रिप के लिए अपना एनी 7 को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम भी आज एक्सप्लोर कर रहे हैं बैंगलोर टू चेन्नई। हम लोग ने होल मद्रास से होते हुए ओसकोटे टोल प्लाजा तक आते आते इतना ट्रैफिक था, दैट वाज एब्सोल्युटली अलार्मिंग। तो करीब 10 बजे हम लोग ने ये ओसकोटा का टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए हम लोग अंडरपास से जाते हुए लेफ़्ट लिया अपना नेशनल एक्सप्रेसवे के अंदर एंट्री लेने के लिए। जब हम एंट्री लेते हैं अपना नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के लिए, जो लेफ़्ट से जाना पड़ता है हमको और ऊपर चढ़ना होता है, ये जो टर्न जो है ना एकदम टोटली 240 डिग्रीज तो आता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, थोड़ा स्पीड कम कीजिए यहाँ पे, तो सो दैट यू डोंट गेट स्किडेड हियर में। तो जस्ट अ कॉशन फॉर यू ऑल। एनी 7 एक्सप्रेसवे, जिसे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, यह एक एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, जहाँ पे इसे डिज़ाइन किया है 120 किलोमीटर स्पीड के लिए। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है जो 260 किलोमीटर है और यह कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 लेन है, भविष्य में फ्यूचर में 8 लेन तक विस्तार करने के लिए एनफ प्रोविज़न किया हुआ है और इसका स्पीड जो है 120 किलोमीटर हाई स्पीड के लिए किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी तक बोला जाता है कि लगभग 17,000 से लेके 18,000 करोड़ है एंड NHAI ने इसे ब्यूटीफुली बनाया है ये। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टोटली एक्सेस कंट्रोल एंट्री है एंड ऊपर से अंडरपास, बहुत सारे अंडरपास किया हुआ है एंड फ्यूचर में ये 260 किलोमीटर जब होते हैं, जहाँ पे फ्लाईओवर्स भी हैं एंड रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए भी जोन्स यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ है। बट अभी कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ खाने पीने के लिए जगह नहीं है, ना ही पेट्रोल पम्प्स हैं। तो एवरी प्रोविज़न, सबके लिए प्रोविज़न ये लोग किया हुआ है एंड आई एम श्योर इन अनदर ईयर्स टाइम ये सब फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इन प्लेस। ये ड्रोन शॉट लिया था जो आपको थोड़ा आइडिया देगा हाउ द ओवरऑल एक्सप्रेसवे हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग एंड यू कुड सी दैट ट्रैफिक पूरा पोर हो रहा है एंड वो प्रॉब्लम नहीं है। बीच में और भी बहुत सारे काम पड़ा हुआ है और बहुत साइड में भी बहुत सारे काम पड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग इमरजेंसी के लिए रोड भी किया हुआ है साइड में। सो बहुत सारे फैसिलिटीज़ और आना बाकी है, बट एज सच ट्रैफिक के लिए रोड खुला है एंड वी ऑल कैन यूज़ इट। बट अगेन हम लोग को थोड़ा सेफ गार्ड करना पड़ेगा, थोड़े जगह पे पैच वर्क्स है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ड्राइव स्लोली। दो द स्पीड लिमिट इज गिवन इज 120, बी माइंडफुल ऑफ द पैच वर्क्स। दोस्तों, वाइल अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द व्यूअर्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स लोग हैं, सब्सक्राइब करना बाकी है। देयर आर मेनी पीपल हु आर वाचिंग माय व्लॉग बट दे आर नॉट येट सब्सक्राइब। प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए एंड डू सपोर्ट मी टू प्रोवाइड much more good content so that it can all be useful to you all. Okay, thank you. मैं अडाप्टिव क्रूज में जा रहा हूँ एंड लेन असिस्ट में है ना, तो बस आई एम जस्ट ड्राइविंग विद द लेन असिस्ट ऑन एंड आई सेट द कंट्रोल इनटू 120 एंड आप देखिए मैं ना हाथ लगा रहा हूँ, बट ये रिस्की है, नेवर डू दैट, बट आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे की एंट्री के बाद कुछ देर बाद हम लोग रीच करेंगे एक टोल प्लाज़ा जिसे बोलते हैं सुंदरपालया और KGF सेक्शन का ये टोल प्लाज़ा है। So currently the toll charges one way के लिए 185 to 190 है, but again
मैंने तो बस अपना एनुअल पास लिया है विच इज़ बिकम ए क्वाइट यूज़फुल एंड आई एम श्योर यू ऑल वुड बी ट्राइंग टू गेट एनुअल पास इफ़ यू आर रेगुलरली ट्रैवलिंग। वो बहुत एडवांटेजेस रहेगा। क्रॉस करते आप लेफ़्ट में देखेंगे एक टॉयलेट है। आई एम नॉट श्योर वेदर अब यूज़फुल है कि नहीं वो, सो एटलीस्ट देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड। ये जो 71 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर आप 90 to 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाएंगे तो इट विल टेक 45 to 55 मिनट्स। अगर 100 to 120 स्पीड में जाएंगे तो इट में टेक अराउंड 35 to 40 मिनट। सो अभी ट्रैफिक नहीं है, इसीलिए इट्स ऑल फाइन। जब ट्रैफिक आ जाता है देन दैट वुड बी अ बिग चैलेंज। सो वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि अभी तक सब लोग इसको एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। इट इज़ नॉट फुल्ली फंक्शनल। साइन बोर्ड्स दिया हुआ है टू मेंटेन 360 मीटर्स डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स एंड आल्सो इमरजेंसी नंबर भी दिया हुआ है 1033। स्पीड कैमरास लगा हुआ है एंड यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द स्पीड कैमरास। डोंट एक्सीड द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स। सो आप लोग चलाते टाइम वो ध्यान रखिएगा। वी कुड सी दैट प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ दिया हुआ है जो पानी को वाटरिंग करने के लिए, रादर ड्रिप इरिगेशन के लिए बनाया हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ द लाइट्स के लिए वो लोग ने अपना सोलार लाइट यूज़ किया है। एंड लॉरी के लिए एक बे भी बनाया हुआ है जहाँ लॉरी पार्क कर सकता है अपना गाड़ी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। NE7 एक्सप्रेसवे के इस 71 किलोमीटर लंबे ऑपरेशनल सेक्शन में 4 मुख्य एग्जिट पॉइंट्स है, जो है ओसकोटे है, मालूर, बंगारपेट और बेतमंगला। थ्रूआउट साइन बोर्ड प्रॉपरली लगाया हुआ है। जो भी एग्जिट्स है वो 2 किलोमीटर पहले एक वार्निंग देता है, बाद में 1 किलोमीटर एंड देन 500 मीटर्स में, सो दैट वी ऑल कैन गेट प्रिपेयर्ड और सब लोग अपना लेफ्ट लेके अपना एग्जिट पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे में राइट साइड में आप देखेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे एक गेट जैसा दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन ओपन दैट इन केस ऑफ देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक। और आगे पे आप जाएंगे तो इतना बड़ा टंकी जो लगा हुआ है, जो मैं बोल रहा था ड्रिप इरिगेशन के लिए, वो पानी देने के लिए यहाँ पे इस टंकी में पानी फिल किया जाता है। और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। दोस्तों अभी तक एकदम हाईवे एकदम अच्छा लग रहा है। ये कर्नाटका टू ये कर्नाटका सेगमेंट का जो होसकोटे से बेतमंगला तक। बट अगेन वी आर मेंटेनिंग द स्पीड, वी आर नॉट ओवर स्पीडिंग। आई कुड हैव गॉन स्पीड एंड यू नो यू हैव स्पीड कैमरा, वहाँ देखिए यू हैव अ स्पीड कैमरा दिख रहा है ना आपको, तो इट विल क्लॉक द स्पीड। बट आई एम सरप्राइज, मेरा 119 दिखाई दे रहा है मेरा गाड़ी में, लेकिन वहाँ पे 115 कैप्चर हुआ है। रेस्ट प्लेस का भी प्रोविजंस है, तो साइन बोर्ड तो यहाँ दिख रहा है, बट अगेन वो फैसिलिटीज सब अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एंड आई एम श्योर देयर इज इनफ प्लेस एंड जगह जो बनाया हुआ है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन में वो तैयार हो जाएगा। इससे फैसिलिटीज़ रहेगा तो अपने को पेट्रोल पंप रहेगा, खाने के लिए जगह और फर्स्ट एड के लिए प्लेस और रेस्टिंग करने के लिए भी जगह रहेगा, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो देख सकते हैं आप अभी 2 किलोमीटर में हमको बेतमंगला में एग्जिट होना है, विच क्लियरली शोज गिव्स अ साइन दे देता है। ये बेंगलुरु टू चेन्नई एक्सप्रेसवे का फुल यूटिलाइजेशन जब भी होगा जबकि अपना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का सेगमेंट भी फुल्ली तैयार हो जाए। नहीं तो अभी वही डिस्टेंस लेता है, टाइम ड्यूरेशन लेता है जो हम नॉर्मली लेते हैं। तो अंटिल ये फुल्ली रेडी है आप लोग NH48 और NH75 का रूट ले सकते हैं, जो कृष्णगिरी रूट है। जब ये तैयार हो जाएगा देन यू कैन गेट बैक टू दिस फास्टेस्ट रूट। अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट आपको सबको पता है कि अपना बेंगलुरु सेगमेंट तो 71 किलोमीटर्स ऑपरेशनल है। 2 फैसिलिटीज़ सब इट हैज़ टू बी रेडी। इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश जो है बेतमंगला से बैरडीपाली 25 किलोमीटर है, उसका भी प्रोग्रेस चल रहा है।
और बायरेड्डीपाली से लेके बंगारपल्लम एंड बंगारपल्लम से लेके गुड़ीपाला, सो वो 29 किलोमीटर्स है। सो ये सब HAM कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड किया हुआ है एंड सब जगह पे आई कुड सी द वर्क इज़ इन गुड प्रोग्रेस। सो तमिलनाडु का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है एंड वहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस स्लो चल रहा है। ये जो जगह है जो वालाजापेट, अरकोणम, कांचीपुरम, श्रीपेरुम्बदूर जाना है, तो ये गुड़ीपाला टू वालाजापेट इज़ 24 किलोमीटर्स एंड वालाजापेट से अरकोणम 24.5 किलोमीटर्स है एंड अरकोणम से कांचीपुरम 25.5 और कांचीपुरम टू श्रीपेरुम्बदूर 31.7 किलोमीटर्स है। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है फॉर अस टू रियली हैव फन लाइक समृद्धि महामार्ग टू हैव अ ट्रिप फ्रॉम मुंबई नागपुर के लिए जैसा जाते हैं वैसे हम चेन्नई टू बैंगलोर, बैंगलोर टू चेन्नई शॉर्टेस्ट टाइम पे जा सकते हैं। जो सिटी ट्रैफिक को हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ विद इन दिस हाईवे वी विल बी स्पीडिंग अप, बट आउटसाइड द हाईवे वंस वी गेट इनटू सिटी ये इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लग जाएगा हम लोग घर पहुँचते पहुँचते। दोस्तों, once National Expressway is fully functional, it is going to be an absolutely boon to every person traveling from Chennai to Bangalore and Bangalore to Chennai. Also, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए what would be the impact of your travel within the city to reach this expressway. वो इम्पॉर्टेंट है, उसका challenges आप बताइए how it is going to affect your travel time. सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम लोग अभी लेफ़्ट लेंगे क्योंकि सीधा जो जाता है वो आंध्रा के लिए जाता है बायरेड्डीपालम को। तो बिकॉज वो रोड तैयार नहीं है देन इट इज़ क्लोज फॉर अस एंड देन वी आर टेकिंग एन एग्जिट एट बेतमंगला टुवर्ड्स दी वेंकटगिरी कोटा एंड इट्स अ गुड थिंग। जो वहाँ पे एग्जिट के जगह में हम लोग ने देखा था द फैसिलिटीज़ व्हाट वी हैव इज़ दे हैव प्रोवाइडेड ए टॉयलेट जो अपना ट्रैवलर्स के लिए, बट इट इज़ नॉट मेंटेन्ड येट बिकॉज अभी कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करता है तो इसीलिए वो मेंटेन नहीं किया हुआ है। फिर भी फॉर इमरजेंसी इट कैन बी यूज्ड एंड वी कैन रिलैक्स। सो यहाँ पे थोड़ा मैंने ड्रोन शॉट लिया तो आप ये देख सकते हैं। ये जो 71 किलोमीटर का स्ट्रेच था 40 मिनट्स लगा मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में आपको टॉयलेट भी है इधर। नॉट एट फुली फंक्शनल बट स्टिल ओके नाउ, कुछ तो है यहाँ के यूज़ करने के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलो बाय बाय, लेट अस लॉक इट अप, कम देयर। चलो दोस्तों, अपना हनीमून यहाँ पे समाप्त होता है, बट अभी गुजरेंगे हम वेंकटगिरी कोटा अपना टाउन के अंदर से जाएंगे एंड इट विल बी लिटिल बिट क्राउडेड रहेगा, बट स्टिल वी लिटरली एंजॉयड दिस 71 किलोमीटर का ट्रिप एंड आई होप जल्दी से जल्दी आंध्रा और तमिलनाडु का भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम गुज़र रहे हैं रामनाथपुरम टोल प्लाज़ा से। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे वेंकटगिरी कोटा टाउन से होते हुए हम पकड़ेंगे अपना घाट रोड से आगे निकलेंगे तमिलनाडु बॉर्डर के अंदर। सो दोस्तों, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं फॉरेस्ट रोड से होते हुए हम चढ़ेंगे अपना घाट रोड पे एंड घाट रोड एब्सोल्युटली सुंदर नज़ारा मिलता है आपको। पूरा जो रास्ता घुमावदार रहेगा, नियरली 5 हेयर पिन बेंड्स हमने देखा है इस रास्ते में जाते जाते एंड बहुत सारे बंदर भी रहते हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग हियर क्योंकि बीच बीच में बंदर आ जाते हैं। सो संभाल के चलाइए एंड इस घाट रोड की खूबसूरत नज़ारा भी मजा लीजिए। दोस्तों, ये जो हम लोग ये अपना घाट रोड से आए हैं ना, अभी तमिलनाडु के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये घाट रोड खत्म हो रहा है। ये लिटरली ब्यूटीफुल ड्राइव था थ्रू आउट हम लोग का।
एंड कूल और एकदम अच्छा था. सो वी रियली एंजॉय. कम आउट यार, एंटरिंग तमिलनाडु. देखा, यहाँ से तमिलनाडु आ गए हम लोग. दोस्तों इट्स अ कोइंसिडेंट, घाट रोड वहाँ से चढ़ते टाइम एक मंदिर देखा था, अभी उतरते टाइम एक मंदिर. इट इज़ लवली. तो मैंने ड्रोन शॉट लिया यहाँ का. तो जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड डू कमेंट कैसा था. अभी हम जा रहे हैं, बस यहाँ से घाट रोड से उतरते बस वेल्लोर के अंदर आ गए हैं हम. बस गुड़ियातम के बाईपास से जाना है. तो आप गुड़ियातम के टाउन का अंदर मत जाइए. अगर आपको चेन्नई जाना है तो बाईपास यूज़ कीजिए, सो दैट इट विल बी फास्टर. टाउन के अंदर जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक होगा. सो हम लोग ने ये गुड़ियातम बाईपास यूज़ किया, विच वॉज वेरी यूज़फुल एंड सेव टाइम. वेल्लोर से होते हुए रानीपेट और रानीपेट से कांचीपुरम और कांचीपुरम से होते हुए अपना श्रीपरम्बदूर से अपना चेन्नई. सो दिस इज़ द लास्ट लेग हम लोग किया. हम लोग ने कांचीपुरम में ब्रेक किया लंच के लिए, विच वॉज गुड. एंड उसके बाद हम सीधा अपना डेस्टिनेशन चेन्नई पहुंच गए. दोस्तों आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर.